बाजार के संकेतों के साथ कर रहे हैं और यहां पर बेहद कमजोरी एशियाई बाजार से आती हुई देखने को मिली है। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी देखें, करीब 150 अंकों से ज्यादा की कमजोरी यहां पर देखी जा रही है। 16,555 के लेवल्स पर 1% तक की गिरावट आज सुबह सुबह ही एसजीएक्स निफ्टी में आना एक बड़ी खबर है। यहां पर एशियाई बाजार में बेहद कमजोर शुरुआत होती हुई। निक्काई के बाजार देखें, यहां पर भी करीब 360 अंकों की बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। कमजोरी का दबाव हर तरफ, और अगर बीती रात अमेरिकी बाजार भी देखें, वहां पर भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। वहां पर क्लोजिंग जब हुई तब भी कमजोरी का दबाव ही दिखा। रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बढ़ती हुई और इसका सीधा असर है जो ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं और क्या कुछ हुआ बीती रात और कल के ट्रेडिंग सेशन में, विस्तार से सब कुछ जान लेते हैं प्रियंका से। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। बताएं, बेहद कमजोरी एशियाई बाजार से शुरुआती संकेत यही मिल रहे हैं? बिल्कुल मानसी, इनफैक्ट देखिए 2 दिन की जो मूवमेंट थी उसे हमें आज डाइजेस्ट करना है। मंडे को आप देखेंगे तो तब लगातार दूसरा दिन रहा कल मंगलवार का जब अमेरिकी बाजार एक गिरावट के साथ बंद हुए। मंडे को वो फॉल हालांकि इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आप ट्यूसडे का यानी कल रात का अगर उनका ट्रेड देखें यूएस मार्केट्स का, तो डाउ में आपको वन साइडेड स्लाइडिंग ट्रेड दिखाया। लगभग 600 अंक यहाँ से दबाव डाउ में दिखाया। नैस्डैक लगभग 200 अंक वीक हुआ। हालांकि मंडे को नैस्डैक पॉजिटिव बंद हुआ था, लेकिन कल नैस्डैक में भी वन साइडेड आपको डेंट दिखाई दिया, प्रेशर दिखाई दिया। एसएनपी भी लगभग आपको 1.5% लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। निक्काई की भी आपको कमजोर शुरुआत दिखाई दे रही है। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स भी बहुत वीक बंद हुई हैं कल ट्यूसडे के ट्रेड में। सो ग्लोबली इक्विटी मार्केट से तो इस वक्त काफ़ी वीक सिग्नल्स आ रहे हैं और जिस तरह से क्रूड की चाल लगातार अब बनी हुई है। आप 2014 जुलाई के बाद से सबसे हाईएस्ट लेवल $108 तक पर बैरल का क्रूड ने लेवल छू लिया था। अभी आप फिर से देखेंगे $107 के पास है। हालांकि कुछ रिजर्व्स आईईए ने अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो जरूर रिलीज किए हैं। यहाँ पर लगभग यहाँ पर 1.5 बिलियन बैरल्स का रिजर्व यहाँ पर रिलीज किया गया, जो मोर और लेस लाइक रशिया की 6 दिन की क्रूड की प्रोडक्शन। लेकिन ये कितना हद तक स्टेम कर पाएगा, कितनी हद तक इस टाइट सप्लाई को हेल्प कर पाएगा, वो देखना जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर यूएस की तरफ से भी बात हो रही है कि वहां से वो भी अपने रिजर्व से ऑयल सप्लाई करेंगे, क्रूड सप्लाई करेंगे। तो देखना होगा कि क्या इससे क्रूड की चाल पर किसी तरह का असर देखने को मिलता है, क्योंकि वन साइडेड हम एक तरह से राइज देख रहे हैं, सर्ज देख रहे हैं क्रूड पे लगातार पिछले कितने दिनों से ही बना हुआ है। कुछ और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन जो देखेंगे यहाँ पे मानसी, बॉन्ड यील्ड, क्योंकि इक्विटीज पे प्रेशर आया तो बॉन्ड यील्ड यहाँ घटी 1.75% के आसपास अब बॉन्ड यील्ड है। यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से तेज हुआ है, लगातार तेजी पे है। कल और कुछ बेसिस पॉइंट्स की तेजी हो गई, अभी 97.40 के आसपास है। बिटकॉइन में तेजी लौटी है मानसी, ये एक बड़ा ट्रिगर है क्योंकि रशिया को स्विफ्ट बैंकिंग से हटाए जाने की बात है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं, तो क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस है वो कैश में नहीं हो सकती, बैंकिंग के थ्रू, सॉरी माफ कीजिएगा, बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू नहीं हो सकती, तो कॉइन्स के थ्रू भी वहां ट्रांजैक्शंस होने की बातें हो रही हैं। और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन से कर रहे हैं, इक्वेशन ही कर रहे हैं, जिसके कारण जो सर्ज है, जो हवा है, जो पॉजिटिव इंपैक्ट है, वो इस वक्त आपको क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिल रहा है। तो लगभग 44,000 आपको $44,000 के आसपास आपको क्रिप्टो कॉइन्स में बिटकॉइन द लीडिंग कॉइन वहां देखने को मिलेगा। तो कॉम्बिनेशंस अगर आप देखें तो इक्विटीज क्लियरली स्लाइडिंग है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि पॉजिटिव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी आप देखें तो लगभग 125 पॉइंट्स डाउन है। तो देखना होगा कि हम किस तरह से आज रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड के बाद क्या संभलने की कोशिश होती है या नहीं, या फिर वन साइडेड स्लाइड होगा, यहाँ देखना होगा मानसी। बिल्कुल प्रियंका, शुक्रिया ये सारे के सारे संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली एशियाई बाजार की कमजोर शुरुआत और रशिया यूक्रेन के बीच जो टेंशन है उसका सीधा असर अमेरिकी बाजार में भी देखने को मिला। स्टॉक्स में से मूवमेंट भी वहां पर एक सिंकिंग ट्रेंड दिखाता हुआ दिखा। क्लियरली अब दिन के चढ़ते देखना होगा कि एशियाई बाजार किस तरह से ट्रेड करते हैं। कमजोरी और